हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं मनु राठी, आप मुझे देख रहे हैं मनु राठी यूट्यूब चैनल पे। हरियाणा में भाई जेबीटी मेवात कैडर वाली भर्ती 2024 में जो है भाई ये वैकेंसी आई। अभी तक जो है भाई इनकी जो है ज्वाइनिंग नहीं हुई है। ठीक, अब लेटेस्ट नोटिस जो भाई कल निकला है वो निकला है ये कॉरिगेंडम। अब ये कॉरिगेंडम क्या है कि भाई क्या था, ये 1456 पद थे। ठीक, अब यहाँ पे ईडब्ल्यूएस का जो आरक्षण था उसको लेकर सीटें जो है सही से आरक्षित करके नहीं दी गई थी जब ओरिजिनल एडवर्टाइजमेंट निकला था। ओरिजिनल एडवर्टाइजमेंट में जनरल की 607, एससी के 300, बीसीए के 242, बीसीबी के 170, ईडब्ल्यूएस के जो है भाई यहाँ पर 71 पद थे। ठीक, और यहाँ पर ईएसएम के 66 पद थे एक्स सर्विसमैन के। ठीक, तो फिर क्या हुआ भाई, एक कोर्ट केस हुआ। उस कोर्ट केस में भाई क्या रहा, कहा कि सही से रिजर्वेशन दो भाई। उस रिजर्वेशन को सही से करा हुआ कोर्ट का ऑर्डर काफी दिन हो गए हैं आए हुए, अब जाकर जो है संज्ञान लिया है एचएसएससी ने और भाई ये कॉरिगेंडम निकाला है। ठीक है, अब इस कॉरिगेंडम के निकालने के बाद अल्टीमेटली क्या हुआ है कि जनरल की जो 607 सीट थी वो घटकर 582 हो गई है। एससी को भी झटका लगा है, 300 से 285। जो बॉर्डर लाइन पे जो बच्चे थे, ठीक है, वो कहीं ना कहीं जो है अब बाहर होते हुए नजर आ रहे हैं जो है सिलेक्शन से। बीसीए में 242 से 228 हो गई, घट गई। बीसीबी में 170 से 155 और ईडब्ल्यूएस 71 से जब यहां पर आप देख सकते हैं 146 हुई। तो यहां पर जो ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट्स हैं उनका जो बॉर्डर पर थे या फिर उनसे भी कम मार्क्स थे तो उनका चयनित होने की जो है संभावना बढ़ गई है। इन सब कैटेगरीज की जो अगर हम बात करें, जो कट ऑफ है अब वो हाई जाएगी। ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ ऑब्वियसली जो है अब पहले से तो गिरेगी क्योंकि सीट बढ़ गई है। यहाँ पर ईएसएम एक्स सर्विसमैन के जो है 66 से उनके पद भी 6 घट गए हैं। वैकेंसी उतनी की उतनी रही है 1456। यहाँ पर देखिए आयोग जो है अभी भी ऑनलाइन वेरिफिकेशन, ऑनलाइन डीवी कराने के उस पक्ष में है कि ऑनलाइन डीवी होगा। ऑनलाइन डीवी से देखिए क्या होगा कि बहुत सारे कैंडिडेट्स, ठीक है, अगर ऑफलाइन होता तो सही से स्क्रूटनाइज हो जाते डॉक्यूमेंट्स। ऑनलाइन होने से कहीं ना कहीं सीटें खाली रहने का जो है वो एक खतरा बना रहता है। तो मगर जो भी है, मैं यहाँ पर ये कहूंगी कि वैसे तो ऑफलाइन करा लेते तो ज्यादा अच्छा होता, सत्यापित हो जाते डॉक्यूमेंट हाथ की हाथ। अगर ऑनलाइन भी आयोग कराना चाहता है तो एटलीस्ट वो भी करा लीजिए। बहुत दिन हो गए हैं बच्चों को इंतजार करते हुए इस भर्ती का। बहुत सारे मेरी जानकारी में थे बच्चे जिनके मार्क्स अच्छे थे, ठीक है, उनके तो विवाह हुए भी 6 महीने हो गए, वो वेट कर रहे थे ज्वाइनिंग करके ब्याह करेंगे। ठीक, तो इतना ज्यादा लेट ना कीजिए, बच्चों को काफी देर हो गई है वेट करते हुए। तो अगर इस प्रक्रिया को चलाने में आप एक देखिए हाई जो कोर्ट के आदेश के बाद आपका कॉरिगेंडम लाने में एचएसएससी ने कितना समय लगा दिया और रिजल्ट ऑनलाइन डीवी रिजल्ट फाइनलाइज करने में जो है भाई अब देखते हैं चीजें कैसे रहेगी, क्योंकि कई गुना कैंडिडेट्स के रोल नंबर की लिस्ट उन्होंने जारी कर दी थी। अब ये डीवी वगैरह हो और बच्चों का ज्वाइनिंग हो, उसको लेकर जो है आयोग से एक अपील करना चाहूंगी कि प्लीज समय रहते करा लीजिए। ठीक है, बच्चे बहुत परेशान है सर। ठीक, और सच में वो बच्चे भी परेशान हैं जो बिना शिक्षकों के जो है स्कूलों में पढ़ रहे हैं, उनका भी भला हो जाएगा। नया सत्र शुरू हो चुका है, तो इनका भी जो है भाई ध्यान रखिए और प्लीज इनकी ज्वाइनिंग कराइए। मनु राठी यूट्यूब चैनल और नोटबुक अकेडमी की तरफ से अपील है। ठीक, और हरियाणा जेबीटी को लेकर रेस्ट ऑफ हरियाणा की वैकेंसी, ठीक है, उसको लेकर भी सर कुछ ना कुछ संज्ञान लीजिए। बहुत साल हो गए हैं बच्चों को इंतजार करते हुए। एस्टेट जितनी नियमित तौर पर कराया जाता है, मतलब अब तो साल में 2 बार कराने की जो कवायद शुरू की है, क्यों वैकेंसी नहीं आ रही है? कहाँ, जहां पर हरियाणा जेबीटी के प्राइवेट कॉलेज बीच में 1-2 साल बंद करके अब दोबारा से कि भाई करा लो जेबीटी, कोई दिक्कत नहीं है, और वहां पर पूरे रेस्ट ऑफ हरियाणा में हरियाणा जेबीटी की वैकेंसी नहीं आ रही है। 11-11, 12-12 साल हो रहे हैं। ठीक है, तो प्लीज टेक कॉग्निजेंस ऑफ दिस। रेस्ट ऑफ हरियाणा में हरियाणा जेबीटी की भर्ती जरूर निकालिए। बच्चों को ये ना लगे इतने मूल्यवान समय मेहनत के साथ जिस कोर्स किया वो सिर्फ एक कागज का टुकड़ा बन के ना रह जाए, वो एस्टेट सर्टिफिकेट सिर्फ दिखाने को ना हो, उससे उनको रोजगार और एटलीस्ट एक भर्ती में बैठने का मौका जरूर मिले। ठीक है, तो यही थी जानकारी। ऐसी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए मनु राठी यूट्यूब चैनल के साथ। थैंक यू।